तो सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 है। तो जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी स्क्रीन पे देखें। आपको ये मैंने होमवर्क ऑलरेडी करने के लिए दिए थे क्वेश्चंस। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन फिगर 6.13 लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। सभी को क्वेश्चन विजिबल है अच्छी तरीके से। ये देखो, ये है लाइन AB और ये है लाइन आपकी CD। ठीक है, देखिए लाइन AB और CD कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं? O पे। फिर लिखा है एंगल AOC। एंगल AOC कहे तो ये वाला एंगल। फिर लिखा है BOE। BOE कहे तो ये वाला एंगल। इन दोनों का जो सम है वो 70। उसके बाद BOD, आपके पास एक और एंगल है BOD। BOD एंगल आपका क्या है? 40 गिवन है। कह रहा है आपको BOE एंगल निकालना है और रिफ्लेक्स निकालना है एंगल COE का। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए एक नया शब्द भी है रिफ्लेक्स, वो भी आप समझ जाएंगे रिफ्लेक्स क्या होता है। और धीरे धीरे इस क्वेश्चन को तो आपको करना ही। तो सभी लोग पहले इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें क्योंकि अब मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं कुछ आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसमें लिखा है AB और CD इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में दो एंगल्स का सम गिवन है 70 और एक एंगल आपका 40 गिवन है। ठीक है, यहां तक सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए जितनी बातें मैंने आपको बोली। यहां तक कोई आपको डाउट हो तो बताइए, किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल आप पहले से जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में होता है। इसका मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो जो मैंने ब्लू कलर से लाइनें मार्क की हैं तो उधर 40 है तो इधर भी क्या होगा? 40 होगा। क्या बात समझ में आई? उसके बाद बच्चों हमारे पास गिवन है कि एंगल, ये वाला रिलेशन देखिए, हमारे पास ये एक रिलेशन गिवन है कि जो एंगल AOC है प्लस एंगल BOE है, इसका जो सम है वो 70 है। ठीक है, तो तुम कहोगे सर AOC तो हमको पता पड़ गया, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहें? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो उससे तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो आप क्या कहोगे कि सर अगर इक्वल हो गए तो अच्छी बात है, यहाँ 40 आप पुट कर लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? BOE आ जाएगा। तो BOE कितना आया? BOE आपका निकल के आ गया 30 डिग्री। तो ध्यान से देखो, उसने एंगल आपसे BOE पूछा भी था तो आप कहोगे सर BOE तो निकल आया, वो 30 डिग्री है। लेकिन बच्चों 30 डिग्री निकालने के बाद ये आपसे कुछ और पूछना चाह रहा है। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि बताओ इस एंगल का रिफ्लेक्स कितना होगा। तो याद रखो बच्चों, किसी भी एंगल का अगर हमें रिफ्लेक्स निकालना होता है तो रिफ्लेक्स का मतलब सीधा सीधा ये होता है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना। पहले ये COE एंगल पूछ रहा है तो COE एंगल निकालो और फिर उसका रिफ्लेक्स निकालो। क्या सब लोग तैयार है? तो बताओ हमको COE कितना है? यस, तो कहोगे सर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो ये एंगल हो गया 40, ये हो गया 30 और ये एंगल हो गया COE। कितना हो गया? 180। तो यहां से COE कितना आ गया? 110। COE आ गया 110 डिग्री। कितना आ गया? 110 डिग्री। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछा गया? तुमसे पूछा गया कि रिफ्लेक्स बताओ। तो बेटा किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स बताते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, उस 110 को छोड़ करके बाकी जो एंगल है वो हमें निकालना होता है। यानी तुम सीधा सीधा समझ गए होंगे कि सर ये पूरा एंगल तो 360 होता है, ऐसे घुमाते हैं तो पूरा, ठीक है ना, ये पूरा एंगल क्या होता है? 360। लेकिन हमें 360 से मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि किसी भी एंगल का अगर हमें रिफ्लेक्स चाहिए तो सीधा सीधा हम उस एंगल को 360 से माइनस करते हैं, हमारे पास उस एंगल का रिफ्लेक्स आ जाता है। तो तुम कहोगे सर रिफ्लेक्स निकालें, बिल्कुल निकालो। तो आप लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110। तो ये कितना आया? 250। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर। ये 360 में से 110 माइनस करेंगे तो
250 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आया? जब भी इस तरह से 360 में माइनस कर दें। यस बच्चों, कभी भी आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाएगा तो आप उस गिवन एंगल को 360 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, सबको आगे समझ में? ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी एक्सरसाइज में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से देखें। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले सभी बच्चे एक बार सेकंड क्वेश्चन पढ़ लें। उसमें लिखा है इन गिवन फिगर 6.14, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, स्क्रीन मैंने बड़ी कर रखी है। लाइंस एक्स वाई एम एन, देखो ध्यान से, एक्स वाई और एम एन को इंडिकेट करो। कहाँ है एक्स वाई? ये है एक्स वाई, ठीक है। एम एन कहाँ है? ये है आपकी एम एन। ये दोनों इंटरसेक्टिंग है ओ पे। कहाँ पे? ओ पे। कह रहा इफ एंगल पी ओ वाई कितना है? 90। अगर नहीं नजर आ रहा तो देखो मैंने रेड कलर से दिखाया है, पी ओ वाई 90। फिर ये कह रहा ए और बी के एंगल का रेशियो आपके पास गिवन है 2:3। इसका मतलब एंगल ए आपका हो गया 2x और एंगल बी आपका हो गया 3x। ठीक है, तो बच्चों आप समझ गए। कहोगे सर ये एंगल जो ए है और बी है वो 2:3 है, तो उसका मतलब एक अगर 2x होगा तो दूसरा 3x होगा। लेकिन बच्चों आपसे पूछा जा रहा है सी क्या होगा। तो तुम कहोगे सर ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमें सर क्लियर कट नजर आ रहा है एक रिलेशन कि अगर आपको पता है कि अगर ध्यान से देखिएगा अभी भी, इधर वाला एंगल अगर 90 है तो इधर वाला एंगल भी क्या होगा? 90 होगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला समझ में आता है? तो बेटा ये पूरा एंगल कितना आएगा? ये पूरा एंगल होगा 90 डिग्री। यानी आप ये समझ गए हो कि जो ए और बी है उन एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, टोटल 180 होता है, राइट हैंड साइड पे 90 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 90 होगा। तो आप कहोगे बच्चों कि अगर हम एंगल ए और एंगल बी का सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 180। ठीक है, ये देखिए एंगल ए और एंगल बी का सम करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा। तो तुम कहोगे सर ये तो क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये 2x है और ये 3x है, तो इनका सम हमने लिख दिया 180। इसका मतलब बच्चों हो गया 5x इज इक्वल टू 180, यानी x हो गया 180/5। ठीक है, तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। तो तुम कहोगे सर x तो निकल आया, x निकल आया तो एंगल a निकल आएगा। a कितना होगा? 2 × 36 72। सर एंगल ए प्लस एंगल बी में 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हाँ ये तो पूरा एंगल था। ठीक है, इसको करेक्शन कर लो। यस यस यस, जहां जहां 180 है उसकी जगह बच्चों आप 90 कर लीजिए। जहां जहां 180 लिखा है वहां पे बस 90 कर लीजिए। तो 90/5 कितना हुआ? सर 18, क्योंकि 18 5 जा 90 होता है। गुड। तो एंगल ए कितना हुआ? 2 × 18 यानी 36 और एंगल बी आ गया आपका 3 × 18 50। तो बच्चों ए और बी तो निकल के आ गया, लेकिन इसको ए और बी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको रिक्वायरमेंट है सी। तो तुम कहोगे सर क्लियर कट नजर आ रहा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस पहले भी कराए हैं कि टोटल एंगल हमको नजर आता है कि 180 है ना। तो कहोगे सर b + c का सम 180 है, इसको यूज करके हम क्या निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे c। तो बस बच्चों ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो तुम कहोगे b + c इज इक्वल टू 180, सप्लीमेंट्री एंगल b है 54 तो यहाँ पे c निकल आएगा। तो c कितना होगा? 180 माइनस 54 विच इज इक्वल टू 126 डिग्री। समझ में आ गया बच्चों? चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका पूरी तरह से। मैंने 1 और 2 आपको नहीं कराए थे तो मैंने इसको भी आज कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास लिखा है कि आपके पास एंगल PQR, ये देखिए ये एंगल PQR मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल PRQ, PRQ मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, देन प्रूव दैट एंगल PQS
इज इक्वल टू एंगल PRT। तो बच्चों अगर कह रहा है कि अगर ये ब्लू वाले एंगल्स अगर आपस में इक्वल है तो प्रूव करो ये रेड वाले एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो डायग्राम सभी बच्चे आराम से देख रहे हैं, किसी को कहीं अभी कोई समस्या नहीं है क्या? यहां तक समझ में आ गया? चलिए ध्यान से देखिए। तो बच्चों आप सबसे पहले एक रिलेशन देखिए। ये तो आप समझते हैं ना कि ये पूरा एंगल कितना होगा 180। तो आप यहां पे लिखना स्टार्ट करिए कि एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180। ठीक है, समझ में आया? लिख सकते हैं आप क्योंकि ये पूरा एंगल 180 है। सेकंड क्वेश्चन बनाइए, फिर से ध्यान से देखिए। ये फिर से पूरा क्या है 180 है। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, तो LHS इक्वल कर लेते हैं। देखो पहली दो इक्वेशंस के RHS इक्वल है 180 180। ये बात समझते हो? राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों के, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर लीजिए, यानी कि आप लिखेंगे PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिए, आपके पास एक रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में ही। देखिए क्या लिखा है कि PQR और PRQ आपस में इक्वल है। मतलब अगर PQR अगर x है तो PRQ भी क्या है, x है। तो दोनों तरफ से सेम एंगल कैंसिल हो जाएंगे। अगर कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिक क्या रिलेशन आ जाएगा कि जो PQS है वो PRT के इक्वल है। तो बच्चों ऐसा लिखोगे तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था। क्या समझ में आया आप लोगों को कैसे किया? तो ये बच्चों क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। अगर आप लाइन्स एंड एंगल्स अपनी बुकलेट में खोलेंगे तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो धीरे धीरे आप अपनी समझ से करेंगे। चलिए, तो बच्चों जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी करना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा है बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करिए पहले अपने आप से, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि आपको प्रूफ करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन। आपको प्रूफ करना है कि AOB, ये देखो ये आपकी AOB है, आपको प्रूफ करना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन। तो तुम कहोगे सर इसको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है, तो बहुत आसान सा काम है, अभी प्रूफ कर देते हैं, वेट करिए बस आप। हमने कहा ठीक है हम वेट करते हैं, तुम बताओ कैसे होगा प्रूफ। तुम कहोगे सर हम उल्टा भी क्वेश्चन कभी कभी कर सकते हैं। मान लो AOB स्ट्रेट लाइन है तो तुम ये भी उल्टा भी कर सकते हो कि तुम प्रूफ कर लो कि ये इक्वल होंगे। तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं क्वेश्चन, या तो तुम AOB पहले से स्ट्रेट लाइन लेट कर लो और ये प्रूफ कर लो जो तुम्हारे पास गिवन है, या तो तुम गिवन को यूज करो और AOB को स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर लो। तो ये है बेटा तुम्हारे पास। तो तुम सीधा करना चाहो तो सीधा भी हो जाएगा, उल्टा करना चाहो तो उल्टा भी हो जाएगा, जैसे तुम करना चाहो। तो तुम कहोगे सर अभी सीधा ही कर लेते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल होगा 360। तो 360 के दायरे में कौन कौन से एंगल आए, तुम कहोगे x आया, y आया, z आया, w, ये चार एंगल आए, इनका सम होगा 360 होगा। लेकिन तुम कहोगे सर एक बात बताइए, यहाँ पे x प्लस वाई की वही वैल्यू है जो z प्लस डब्ल्यू की है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना कि z प्लस डब्ल्यू क्या है, z प्लस डब्ल्यू को तुम लिख सकते हो x प्लस वाई लिख सकते हो। तो x प्लस एक्स कितना हुआ 2x हुआ, y प्लस वाई कितना हुआ 2y हुआ, इज इक्वल टू 360। समझ में आया? इसका मतलब बच्चों यहाँ पे 2 कॉमन लोगे, अंदर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 बाई 2 विच इज 180। तो तुम कहोगे सर तो आपने तो प्रूफ कर दिया है कि x प्लस वाई अगर 180 है तो उसका मतलब AB को क्या होना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन। तो तुम इसके नीचे लिख सकते हो हेंस AOB इज स्ट्रेट लाइन। प्रूफ हो गया ये।
तो वो भी सर बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत ही जल्दी कर दिया आपने। हम धीरे धीरे क्वेश्चन 4 भी मैंने कंप्लीट कर दिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको नजर आ रहा है, उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आ गया आपके। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों क्या लिखा है। लिखा है इन डायग्राम 6.17, डायग्राम पहले से ही बना हुआ है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे देखिए बना है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। तो अब आप ध्यान से देखिए, रे OR ये है बच्चों आपकी रे OR, कह रहा PQ के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब OR बना रही है 90 डिग्री बना रही है। फिर लिखा है OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। फिर कह रहा OS जो है, ध्यान से देखिए, OS जो है वो दूसरी रे है। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन OP एंड OR। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये कह रहा प्रूफ करो कि जो ROS है, ध्यान से देखो, जो ROS है, ROS एंगल समझते हो, ये एंगल है ROS। ये कह रहा कि प्रूफ करो कि ये इसके इक्वल आएगा। ये क्वेश्चन है। अब इस तरह के हजारों क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत आसान होता है। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए अगर तुम बड़े बड़े एंगल्स का नाम लिखोगे तो तुम एंगल्स में ही उलझे रह जाओगे। अगर इन क्वेश्चंस को जल्दी करना चाहते हो, एंगल्स वाले क्वेश्चन, तो तुम लोग एंगल्स का नामकरण कर लिया, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इस तरह से नामकरण कर लिया। जैसे ROS है तो ROS का नाम मान लो एंगल 1 है। QOS है तो QOS को भी एक नाम दे दो। POS है POS को भी एक नाम दे दो। फिर जो तुम्हें प्रूफ करना है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे प्रूफ होता जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग एक नया तरीके से करते हैं, तो आप क्वेश्चन हो सकता है आप जल्दी कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम को पहले कॉपी कर लेते हैं। तो बच्चों ये डायग्राम आपका है, ध्यान से देखिए, डायग्राम ये है जिसको हम कॉपी किए हैं, बल्कि हम यहीं पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये एंगल मैंने क्या बताया, ये एंगल है 1, इस एंगल को मान लो 2। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ROS। तो ROS क्या है, एंगल 1, क्या है, एंगल 1। फिर लिखा है 1/2 टाइम्स QOS। QOS कितना बेटा, वो हो गया 90 प्लस एंगल 1। क्या है, 90 प्लस एंगल 1। देखो QS किससे मिलके बना है, वो 90 और एंगल 1 से मिलकर के बना है। ये देखो, ये है आपका QOS, समझ में आया। और माइनस POS, तो POS क्या है बच्चों, POS, से POS कितना है, POS है एंगल 2। क्या है, एंगल 2, या जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, जैसे आपका मन करे। ठीक है, जैसे आपका मन करे आप वैसे कर सकते हो। क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अगर बड़े बड़े एंगल्स नहीं लिखना चाहते हैं, आप सीधा सीधा जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 करके भी करेंगे तो भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो मैंने ROS को क्या मान लिया, एंगल 1 मान लिया। फिर 1/2 टाइम्स QOS को देखा मैंने, तो QOS समझ में आया 90 प्लस एंगल 1 है। POS देखा तो POS आपको नजर आया कि वो एंगल 2 है, तो मैंने एंगल 1 एंगल 2 पहले ही लेट कर रखे थे, है ना। चलिए, अब तुम कहोगे कि सर ये प्रूफ कैसे होगा, तो हमने कहा प्रूफ बेटा बहुत आसान काम है, अगर आप ध्यान से देखें। आप ये बताओ, क्या आपको उस डायग्राम में ये नजर आता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो सभी को समझ में आता होगा, एंगल 1 एंगल 2 क्या है, 90 डिग्री के इक्वल। तो बच्चों अगर आप इस रिलेशन को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बहुत जल्दी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से आप एंगल 2 की वैल्यू निकाल लोगे। एंगल 2 की वैल्यू क्या है, 90 माइनस एंगल 1। ठीक है, और जो आपको प्रूफ करना है, अगर आप उसका RHS देखोगे तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा है। 90 प्लस एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू अभी आपने निकाली। एंगल 2 की वैल्यू क्या है,
90 माइनस एंगल 1, उसको यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा -90 प्लस एंगल 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो अगर आप ध्यान से देखें +90 तो -90 से +90 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 2 बार हो गया और नीचे भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल होके क्या आ गया डायरेक्टली एंगल 1 आ गया। क्या समझ में आया? मैंने क्वेश्चन का एक शॉर्टेस्ट वे बताया जिससे आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस में एलएचएस और आरएचएस को इक्वल बना सकते हो। ठीक है, हाँ बेटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ था ही नहीं ना, इसलिए हमने राइट हैंड साइड से किया। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इस मेथड के कई सारे और भी लोग कई मेथड अपनाते हैं, उससे भी करते हैं। तो मैंने जिस मेथड से सिखाया इससे भी कर सकते हो आप, तो इससे जल्दी हो सकता है, इसलिए आप इस मेथड को अगर अपनाओगे तो आप क्वेश्चन जल्दी कर लोगे। समझ में आ गया? तो एंगल 1 एंगल 2 इस तरह से लेट करोगे तो क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसका डायग्राम पता नहीं अभी कहाँ बना है, बना ही नहीं है डायग्राम। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्या लिखा है? इट इज गिवन दैट एंगल XYZ, ध्यान से देखिए, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64, XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If the ray YQ bisect angle ZYP, find XYQ and reflex of QYP. तुम कहोगे सर डायग्राम तो हमें पता नहीं है। हमने कहा कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डायग्राम नहीं भी बना होता है, तो आप एक काम कर लिया करो, डायग्राम खुद बनाने की कोशिश किया करो। तो क्या लिखा है कि XYZ, तो ये हो गया बच्चों आपका XYZ। देखिए ये X, ये Y और ये Z, कितना एंगल XYZ 64 हो गया। फिर यहां पर एक और स्टेटमेंट लिखा है कि जो YQ है ये हो गया YQ। YQ क्या करती है? YQ जो है बाइसेक्ट करती है। YQ क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। किस एंगल को? इस वाले एंगल को, ZYP को। बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इसका मतलब जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि दो बराबर हिस्से, ठीक है? जितना एंगल ये है उतना एंगल ये। तो मैंने डायग्राम तो बना दिया, डायग्राम तो बेटा मैंने बना दिया। अब इसमें बाकी सारी चीजें पूछ रहा है, वो तुम निकालो धीरे धीरे करके। क्या पूछ रहा है? सबसे पहले X Y Q, तो क्या X Y Q नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल लोगे। कहोगे सर ये एंगल अगर X है तो ये भी X हुआ, तो बताइए, क्योंकि बाइसेक्टर है ना YQ। चलिए बताइए, 64 प्लस X इज इक्वल टू 180। यहां तक समझ में आया? कितना आया ये? टू एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 64। 2x is equal to 116. X is equals to 58। तो बच्चों 58 एंगल तो निकल आ गया, लेकिन इसने पूछा क्या? इसने पूछा है एंगल XYQ। तो XYQ एंगल क्या होगा? वो तो X प्लस 64 होगा। देखो इसने पूछा है XYQ, XYQ एंगल क्या होगा? X प्लस 64। तो X कितना है? 58 प्लस 64 कितना आया? 122 निकल गया है XYQ। ठीक है, अब हमको एंगल QYP निकालना है। QYP कहोगे सर वो तो सेम था ना बाइसेक्टर की वजह से, तो QYP कितना हुआ? 58 डिग्री। लेकिन हमें QYP नहीं चाहिए, हमें रिफ्लेक्स चाहिए QYP का। तो जो रिफ्लेक्स होगा QYP का वो कितना होगा? 360 माइनस 58 which is equal to 302 डिग्री, और यही आपका हो गया राइट आंसर। ठीक है, काफी मैंने डार्क लिखा है ताकि आपको दिखे।
तो बच्चों इस तरह से मैंने आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट कर दी। हाँ हाँ, 6 questions. बस इसमें 6 क्वेश्चंस थे। यस सर, हो गया। ठीक है, बस इसमें कितने क्वेश्चंस थे? 6। ठीक है, समझ में आ गया? तो बच्चों ये वाली एक्सरसाइज तो आपकी फिनिश कर दी मैंने।